अब चलो आगे बढ़े। यस सर। अब अपन ने जो कल जहां तक सीखा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल कहां तक सीखा था? अपन ने चारों चीज देख ली थी, स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे। अब मैं तुमको एक चीज और आगे ले जा रहा हूँ। क्या? मैंने कहा अगर मैं इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख रहा हूँ, इसका वर्टेक्स क्या था? 0 0। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, y माइनस का 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 0, तो मेरे ये 0,0 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टेक्स। ये याद रखना। तो कल को अगर मेरे पास कुछ और लिख के आएगा तो मेरे क्या बनेंगे? वर्टेक्स बनेंगे। अरे ये तो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म थे। ये बात पकड़ में आई? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? अपन ने कल जो बात की थी उसमें मैंने बताया था तुमको कि मेरे पास अगर कोई ऐसा पैराबोला है और मेरे पास इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लाइन है, तो अपन ने तुमको कल एक बात बताई थी कि मेरे पास ये जो लाइन है, ये मेरे पास टीवी बनती है और इसके पैरेलल एक डायरेक्ट्रिक्स आती है। और अगर मेरे पास कोई भी लाइन है जो फोकस से पास हो रही है, इसका फोकस बोलो a,0, अगर फोकस से पास हो रही है तो फोकस से पास होने लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम। यहां तक कोई दर्द है? अरे बोलो नहीं है। इसके बाद अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास अगर लेटस रेक्टम है तो इस वाले लेटस रेक्टम में ये डिस्टेंस कितनी है? ए है। तो मेरे पास इस पूरी लाइन में एक्स इक्वल टू ए रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? इस पूरी लाइन में तो एक्स इक्वल टू ए रहने वाला है। अगर मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाले पॉइंट चाहिए, अगर मेरे को ये वाले पॉइंट चाहिए, ये वाले पॉइंट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये वाले पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है किस किस के? लेटस रेक्टम के और पैराबोला के। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है कि नहीं? इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए यहां डाल दो तो मेरे को क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर मिलेगा, मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2a मिलेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? a कॉमा माइनस का 2a। और ये जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास कितना आएगा? a कॉमा प्लस का 2a। ये बात पकड़ में आई? ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसका मतलब अगर मेरे पास जो लेटेस्ट रेक्टम होती है उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? ए कॉमा 2a और ए कॉमा माइनस का 2a। ए क्या होती? ये डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये टीवी, ये वर्टेक्स, ये फोकस। थोड़ा सा स्टेप बढ़े आगे, ये मेरे पास क्या कहलाई? लेटेस्ट रेक्टम। यहां तक कोई दर्द है? अरे बोलो नहीं। इसके बाद एक स्टेप नहीं। और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे पास अगर एक बात बताओ, ये मेरे पास पैराबोला था, ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स थी, ये मेरे पास लेटस रेक्टम था जो कि फोकस से पास हो रहा था। फोकस से पास होने वाले का जो ये वाला पॉइंट था वो क्या था? a,0 था। ये वाला पॉइंट कितना था? a,2a था। और ये पॉइंट कितना था? a, माइनस का 2a था। तो अगर मैं तुमको कल के बोलूं कि ये मेरे पास अगर लेटस रेक्टम है तो इसकी आधी ये डिस्टेंस हुई कि नहीं हुई? इसको बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम। ये बात पकड़ में आई? क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा अगर मेरे को कल को एक बात और जाननी हो कि मेरे को अगर तुमसे बोलूं कि ये पॉइंट a,0 था तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये a,2a है, ये a,0 है, तो 2a माइनस 0 ये डिस्टेंस 2a होगी। मतलब सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है? 2a है कि नहीं है? सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये लेंथ कितनी होगी, ये भी 2a होगी। तो जो पूरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आई है LLR, वो कितनी आई है? 2a प्लस 2a 4a आई कि नहीं आई? ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। यहां तक कोई दर्द? नहीं। क्लियर है ये बात? यस सर। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। सर लिखने दो, बस अब लिखना ही हुआ है, लिखने दो सर। इसमें लिखना क्या है? अभी तक बताया ही क्या है? ये लिख रहा है ना, 2A 2A जो भी है। सेमी लेटस रेक्टम क्लियर है? ये सारे माइंड जब तक 2 से 3 क्लास में सब रट जाने चाहिए, सब चीजें रट जानी चाहिए। क्लियर है?
ये काम आएगी। अरे अभी देखना कितना काम आती है। अभी तो ये बताओ दूसरी क्लास है, दूसरी है ना कि चौथी क्लास में था। नहीं ये नहीं, ये तीसरी क्लास है, तीसरी है। तीसरी है। हाँ। आगे बढ़े, नोट हो गया, यस सर। यस सर। पक्की बात, यस यस। श्योर हो? अच्छा, अपन ने यस। एक चीज तुमको नहीं बताई थी, एक्सिस बताई थी क्या लास्ट क्लास में? एक्सिस क्या होती है? नहीं। एक्सिस क्या होती है? अगला टाइटल डालो, एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? मैंने कहा मेरे पास अगर ये पैराबोला है और पैराबोला मेरे पास अगर ये है तो ये मेरे पास एक्सिस कहलाती है। इसका डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? मैंने कहा वो वाली लाइन जो कि वर्टेक्स से पास होती हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। वर्टेक्स से पास होती हो और डायरेक्ट्रिक्स के, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं है? ये मेरे पास टीवी है, देखो वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन ये वाली है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस सर। तो ये मेरे पास एक्सिस कहलाती है। तो लिख लो, लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स, अरे सॉरी, लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड और लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड पासिंग थ्रू दी सर थोड़ा एंड धीमे, सर समझ नहीं पाया सर, तो धीमे बोल दो। लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, दोनों बात सेम ही है। एंड passes through vertex or focus is called axis। नोट हो गया? हो गया। आगे बढ़े, तो बोलो भैया, इस वाले केस में ये पैराबोला कौन सा है? बोलो बोलो, बोलो बोलो, पहला वाला। बस इक्वल टू 4ax। नाम बोलते रहो, अब तुम, अब तुम्हारी बारी, मेरी बारी खत्म। 4ax वाला। 4ax वाला मैंने कहा ये बताओ, इसका एक्सिस बोलो, एक्सिस क्या होगी इसकी? ये होगी, ये होगी। बताओ एक्सिस होगी। इसकी एक्सिस बोलो, ये होगी। वाई एक्सिस होगी, इसकी एक्सिस बोलो क्या होगी? ये इसकी वाली होगी x। वाई एक्सिस। इसकी बोलो। ओ सॉरी भाई, इसकी x लेफ्ट वाली। क्लियर है? सर अब नहीं, मैं सर एक बार लिख लूँ सर, कॉपी करने तो। बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। ऐसा धीमे, सर आपके पास ये तो देखो पेन टैब है, हमारे पास पेंसिल है ये वाली। सॉरी, तो पेंसिल से हमारे लिख पास लो, वो है, क्या कहते हैं इसको, कॉपी पे लिख रहे हैं हम, और आप उस पे लिख रहे हो स्मूथ सरफेस। अब तो जल्दी लोग लिख लेते हैं। वो कैसे जल्दी लिख लेते हैं। अच्छा आप बताओ, एलएलआर कितना आया था? लेंथ ऑफ लेटर एल एल सेलेक्ट। 4। हाँ बोलो बोलो, सुवंत बोलो। तुरंत बोलो। 4a। और ये आई थी। अच्छा अगर मेरे को एक बात तो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, ये 4a एलएलआर है कि नहीं है? तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एलएलआर इंटू में x लिख दूं तो कोई दर्द होगा? ओ, क्या मतलब। अरे अरे, 4a क्या है? लेंथ ऑफ लेटर सेलेक्ट है कि नहीं है? हाँ है तो। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एलएलआर इंटू में x, तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है? लिख लो, अगला बात यही था, इसलिए है ना? तो लेटर सेलेक्टर क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ, 4a। कोफिशिएंट ऑफ x इज एलएलआर। अच्छा आगे बढ़ो, अच्छा अच्छा। यहाँ तक कोई दर्द? नोट हो गया? सर, हाँ बोलो। ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ x होती है ना, वो पहला वाला केस के लिए वैलिड है ना? वाई स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4x, 4ax में वैलिड नहीं है ना? देखो इधर देखो, ये मेरा क्या है? ये था,
ये मेरा y इक्वल टू 4ax है, ये मेरा क्या है, यही है, ये मेरा क्या है, ये आएगा, और मेरे पास चौथा केस ये आएगा, ये मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम आई थी, ये ए पॉइंट है a,0, ये पॉइंट a,2 है, ये पॉइंट a,-2 है होता है। अच्छा इस वाले में क्या होगी, मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम ये वाली होगी, ये पॉइंट बोलो 0,-a होगा, इस पॉइंट के लेटेस्ट रेक्टम के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे, माइनस का a,2a होगा, और इसका क्या होगा, माइनस का a,-2a होगा। अरे 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 क्लियर है ना ये बात। यस सर। इस वाले में बोलो, ये मेरे पास अच्छा इस वाले में लेंथ बोलो कितनी है, ये भी तो लेंथ 2a है और ये भी लेंथ 2a है, तो LLR तो 4a आ गई। इस वाले में क्या है, LLR तो 4a आएगी। इस वाले में बोलो भाई, मेरे पास ये फोकस है, फोकस से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल हो डायरेक्ट्रिक्स है, तो मेरे पास ये लाइन होगी। अच्छा अब मेरे को क्या है, मेरे को डायरेक्ट्रिक लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे, ये वाले होंगे। यहाँ तक कोई दर्द है। अब बोलो इस पॉइंट में कौन सेम रहेगा, इस पॉइंट में y सेम रहेगा, x वेरी करेगा। इन दोनों में x सेम था, y वेरी कर रहा था। देखो x कोऑर्डिनेट सेम था, y प्लस का 2 है तो y माइनस का 2 है। इस वाले में x सेम था, माइनस a और माइनस a, y क्या था, एक बार प्लस का 2 है एक बार माइनस का 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, y सेम रहने वाला है, और एक बार x प्लस का एक बार x माइनस का, तो y सेम रहने वाला, तो कितना y होगा इसमें, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है कि नहीं है, तो दोनों में ए रहने वाला है कि नहीं है वाई की जगह पे। अरे बोलो, इसकी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 4ay थी, यहाँ पर अगर y की जगह पर a डालूंगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2a आएगा, तो यहाँ पर एक बार प्लस का 2 है एक बार माइनस का 2 है, कोई दर्द। ये लेंथ कितनी होगी 2a, ये लेंथ कितनी होगी 2a, तो लेंथ LLR कितना आ गया 4a आ गया, 4a आ गया। अच्छा अगला बोलो, अगला बोलो, इस वाले केस में क्या होगा, ये होगा इस वाले केस में। हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो तो फटाक से। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया, 2a माइनस a भी 2 लग रहा है। चलो अब की बार अगला अच्छा लिख दूंगा, ये लेंथ बहुत 2 छोटा छोटा लिख रहे थे। ये लेंथ, ठीक है। ठीक। सही आ रही, नहीं इसकी सच में नहीं आ रही, बहुत छोटी छोटी, 2 और a सेम लग रहा है बीच बीच में। चलो चलो अब की बार फोर्थ वाले केस में बोलो, फोर्थ वाले केस में मेरे पास जो लेटेस्ट रेक्टम आएगी वो ये वाली आएगी, इसका फोकस से पास होने लाइन, तो ये कितना होगा 0, माइनस का a होगा। तो बोलो भाई इस वाले पॉइंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, y दोनों में नेगेटिव होगा, तो y कोऑर्डिनेट बोलो माइनस का a होगा, इस वाले में भी माइनस का a होगा। अच्छा एक बार प्लस का 2 है एक बार माइनस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। LLR कितना आ गया 4a आ और गया, ये तो सब में तो 4a आ रहा है। सर मैं बोल रहा था, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ax आता है ना सेकंड वाला केस में। हाँ किस इस वाले में, सर हाँ माइनस 4a, सर इसका कोफिशिएंट माइनस 4a आ रहा है ना, हाँ तो y एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट। माइनस का LLR इंटू में x होगा। ओ इस वाले केस में x स्क्वायर टू LLR इंटू में y होगा, इस वाले केस में x स्क्वायर टू LLR इंटू में माइनस का y होगा। क्लियर है, ओ नो सच में। आगे बढ़े। नहीं सर बस 2 मिनट्स। वैसे चारों पे बार बार बात नहीं करूंगा, मैं एक पे बात करूंगा, फिर जनरलाइज सारे के लिए है, क्योंकि अगर मैं चारों बात करूंगा तो मेरे को 10 दिन नहीं 20 दिन लग जाएंगे खत्म होने में चैप्टर को, है ना। 20 दिन। हर बार चार, अभी तो ये केवल स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी तो मेरे पास ऐसे भी तो पैराबोला हैं जो ऐसे बनेंगे तिरछे बेड़े, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये भी तो बताने हैं, अरे भाई ये लो ये लो ये भी तो बताने हैं। अभी तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ, केवल केवल 4 उससे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में? ये वाले अभी तो मैं 4 फॉर्म ही ले रहा हूँ। पैराबोला तो ऐसे भी एग्जिस्ट करेंगे जो ऐसे बन रहे होंगे, या फिर ऐसे बन रहे होंगे, या फिर कहीं दूर से ऐसे बन रहे होंगे, या फिर ऐसे बन रहे होंगे, वो भी तो डील करनी सर है। हाँ बोलो। एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं? वो तो एग्जामिनर से मोड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है, कोई तो होता होगा ना जो पूछता ही है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे डील हो जाते हैं उसी से, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना।
तेरा बोला क्लियर है? आगे बढ़े बड़ी। तो बोलो भाई फर्स्ट थोड़ा बहुत वो लिख लें टाइटल्स। क्या था फर्स्ट बोलो, फोकस क्या था? फोकस था एस। ए कॉमा जीरो। एस। ए कॉमा जीरो नहीं था, फोकस था एस। ए कॉमा जीरो तो एक के लिए था केवल, फोकस तो वैरी कर रहा था। 0,8 -8 फोकस होता क्या है? कोई फिक्स्ड पॉइंट है ना, पहले ही बता चुका हूं मैं, अब नहीं बताने वाला। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स लाइन। फिक्स लाइन। फिक्स्ड लाइन, है ना। ये सब पहले चारों केस में बता चुका हूँ डिटेल में। एक्सिस क्या होती है? ये होती है लाइन परपेंडिकुलर, किसकी होती है भी तो बताया था। दिखते टेंजेंट और लाइन परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर डायरेक्टर्स की। डायरेक्ट्रिक्स। हाँ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड passes through पीवी। the vertex. वर्टेक्स, या फिर वर्टेक्स से पास हो या फिर फोकस से पास हो, बात एक ही है। अच्छा, एक्सिस का दूसरा नाम भी होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों होता भी बता देंगे। यहां तक नोट डाउन हो गया? नहीं हुआ। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? यहाँ पे लाइन को सर जहाँ क्रॉस पे होता है, ग्राफ ग्राफ चेंज होता है। होती है। ये होता है, ये होता है। हाँ इसका फोकस होता बोलो, फोकस क्या होता है? ए है कॉमा जीरो। 0,0। ये क्या होता है? एफ डी होता है। एफ डी बोले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से? या तो वर्टेक्स से ले लो या फिर फोकस से ले लो। अच्छा, ये मेरा वर्टेक्स होता है। इसलिए अभी मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि वर्टेक्स जो होता है वो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम होता है, तो तुमको ये नहीं समझ में आया कि मेरे पास जो वर्टेक्स होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका? एफ डी और फोकस का। तो लिखो ओह, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एंड एफ डी। एफ डी को कंफ्यूज मत करना, एफ डी मतलब सर पॉइंट ऑफ मतलब फोकस एंड द एफटी है ना, वर्टेक्स मिड पॉइंट ऑफ फोकस। हाँ क्लियर है। तो क्या हाँ हुआ? यह एफडी वर्टेक्स मतलब, ऐसे एफडी मतलब मेरे को सच में कंफ्यूज कर दिया। एफडी मतलब ऑफ वर्टेक्स क्या हुआ? परपेंडिकुलर, फुट ऑफ एफ डी परपेंडिकुलर। प्लस फोकस बाय 2। क्लियर? अरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना ये वाला पॉइंट, किसका? फोकस का। ओके। अरे जरा इसको सीधा, इसको ऐसे देखो, यहां से दिखा, ये लाइन है, ये ऊपर एक पॉइंट है, फोकस है, ये परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो होता है। नोट डाउन हो गया? जल्दी जल्दी बढ़ो यार, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। कौन सा पॉइंट था? नोट डाउन हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। हाँ अगला कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ पॉइंट था, सिक्स्थ पॉइंट था, पांचवा। फोर्थ था, पांचवा। पॉइंट। फिफ्थ। अच्छा, अपन ने एक बात और बात की थी, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है? Any line that passes through the focus and perpendicular to direction. लाइन passes through नहीं, parallel to directrix. and parallel to Directrix. perpendicular to लिख दूं? नहीं पकड़ में आई बात। और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। अरे बात तो एक ही है। हाँ सही है सर। अरे ये मेरे पास एक्सिस होती है, इससे परपेंडिकुलर है, और फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। नोट तो डाउन, जल्दी बोलो, नोट डाउन करते रहो। सर नोट डाउन में टाइम लगता है थोड़ा। हो गया? हो गया। अच्छा, अगला टाइटल फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड ये गले के अंदर होती है क्या? कॉर्ड क्या होती है भैया? कॉर्ड बोलो पहले तो। कॉर्ड मेरे पास कोई ऐसी एक लाइन होती है जो कि ऐसे कट करे। इससे तो फोकस के अंदर कॉर्ड फोकल अगर कॉर्ड। ये फोकस से, अगर ये फोकस से पास हो गई तो फोकल कॉर्ड। क्लियर है? ये मेरे पास फोकस हो गया, यहाँ से अगर पास हो रही है तो फोकल कॉर्ड। कोई भी लाइन ये लो,
ये लो, कोई भी लाइन फोकस से पास हो रही है तो फोकल कॉर्ड, तो लिख लो कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकस कॉर्ड। अच्छा, क्या फोकस कॉर्ड कभी लेटेस्ट रेक्टम बन सकती है? नहीं बन नहीं, सकती। क्यों भाई? नहीं ये लो बन सकती। फोकस से पास करवा दिया, ये भी तो मेरे पास एक कॉर्ड है, परपेंडिकुलर कॉर्ड हो गई। तो ये फोकल कॉर्ड है। क्यों नहीं है भाई फोकल कॉर्ड? फोकल कॉर्ड ही तो है, फोकस से पास हो रही है और एक कॉर्ड भी है, तो फोकल कॉर्ड। तो मतलब लेकिन अच्छा, फोकल कॉर्ड ये कौन सी है? परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड है, जो कि फोकस से पास हो रही है। अगला टाइटल यही लिख दो, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। क्लियर है? क्या वो सर क्या लिखा था? फोकल फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अरे क्लियर फोकल नहीं हुआ ये कॉर्ड बात? परपेंडिकुलर होगा एक्सिस की तो वो कहलाएगा लेटस रेक्टम। परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। देखो भैया, ये क्या है? ये मेरे पास कोई फोकस है, ये क्या है बोलो भाई? फोकल कॉर्ड की लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम, लेटस लेटस रेक्टम रेक्टम। क्यों भाई, ये लेटस रेक्टम नहीं, कहाँ फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड है, सॉरी, सॉरी, परपेंडिकुलर फोकल थोड़ा है। कॉर्ड है। से? अच्छा, ये बोलो, फोकल कॉर्ड, ये बोलो। अच्छा, ये भी फोकल फोकल कॉर्ड ही है। कॉर्ड। बहुत होशियार हो गए हो भाई। ये क्या फोकस से पास हो रही है? ओ नो, सॉरी। नॉर्मल कॉर्ड हुई यार सॉरी ये। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, ये बोलो, ये तो लेटस है रेक्टम। अपनी वो लेटस रेक्टम। एल आर। क्लियर है? हर चीज को यस, फोकल कॉर्ड नहीं आ रहा है, फोकल कॉर्ड। जो आ जाए फोकल कॉर्ड। क्लियर है? फोकल कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। कोई भी कॉर्ड ले लो, यहां से ले लिया मैंने, ये लो, ये क्या है? फोकल कॉर्ड, क्योंकि इस फोकस से पास हो रही है, बात खत्म। ये क्या है? नॉर्मल कॉर्ड है। अच्छा, ये बोलो, नॉर्मल कॉर्ड। डबल ऑर्डिनेट। डबल होल्डिंग है। अरे ओ हाँ, कल से बताया था। लाइन पैरेलल टू लेटस रेक्टम नॉट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, कल बताया था, तो बताया यस था। सर। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ी भी गलती की सब गलत हो जाएगा। सर। सर, ये लाइन पैरेलल टू लेटस रेक्टम में नहीं है, ये लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है, तो डबल ऑर्डिनेट। लेटस रेक्टम भी तो पैरेलल होती है डायरेक्ट्रिक्स के। अरे सर, बहुत कंफ्यूजिंग होती है ये डेफिनेशंस। क्लियर है? इसीलिए तो मैं डायग्राम समझा रहा हूँ बार बार। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े। हो गया। अगला टाइटल कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। तो 6। 6 7 है ना आपकी बार? बोलो भाई, ये मेरे पास हाँ। अगर, अच्छा अपन एक एक ले रहे हैं, चलो चारों ले लेते हैं। ये मेरे पास पहला केस था, ये मेरे पास दूसरा केस था, ये मेरे पास तीसरा केस था, ये मेरे पास चौथा केस था, यही चार केस थे। हम्म, बोलो भाई, इस वाले केस में लेटस रेक्टम कहाँ पे आएगा? ये वाला बीच आएगा। में। ये ए कॉमा जीरो है, इसके पॉइंट बोलो, बस पॉइंट चाहिए मेरे को, तो पॉइंट बोलो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट। ए कॉमा टू ये ए कॉमा टू ये, और ए कॉमा, ये कॉमा माइनस टू ये। ये कैसे कॉमा होते हैं माइनस इस वाले? अच्छा, इस वाले लाइन पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेटस रेक्टम पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो उसका एक्स ऑर्डिनेट कैसा रहेगा? सेम ये। ये ही रहेगा। वाई वेरी करेगा ऊपर नीचे होने पे, लेकिन एक्स तो सेम रहने वाला है। सिमिलरली सेकंड यस, वाले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलो, ये लेंथ कितनी है? 2a। टू ये। ये लेंथ कितनी है? 2a। 2 कैसे मालूम? अरे ये जीरो है, ये 2a है, एक्स तो सेम ही है, तो लेटस रेक्टम ये सेमी लेंथ कितनी आ गई? 2a आ गई, तो 2a प्लस 2a 4a आ गई, तो एलएलआर कितना आया? और अगला वाला बोलो, अगला वाला। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स भी पीछे है, मैंने ड्रॉ नहीं की है ना? ठीक है। ये बोलो, ये लेटस रेक्टम होगा, इसका वो बोलो फोकस। माइनस ए कॉमा माइनस ए जीरो। कॉमा जीरो। उस वाले पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो पहले, तो केवल और केवल एक्स, दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
लेटेस्ट रेक्टम के एंड माइनस पॉइंट ये माइनस, माइनस ये और वाई बोलो ऊपर वाला, 2a नीचे वाला। माइनस माइनस 2a 2। अच्छा, इस वाले में लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं ऐसा आएगा? 0 कॉमा ये कितना आएगा? 0, इसका 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 ये वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बोलो मेरे को, तो वाई, केवल वाई वाई सुनना है। ये 0। ये अरे ए सॉरी। ए आएगा, ए। अच्छा, इस वाले में बोलो ये ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, इस तरफ वाले का। ये देखो इस तरफ है, पॉजिटिव है, तो तो प्लस का ये 2 आएगा यहाँ पे। माइनस अच्छा, सेकंड व फोर्थ वाले केस में बोलो, ये क्या है? माइनस का ये कॉमा 0, तो ये वाले पॉइंट का केवल और नहीं नहीं 0 का माइनस है, 0 कॉमा माइनस ये इसका केवल और केवल वाई कोऑर्डिनेट बोलो अभी तो। माइनस ये माइनस का ए, एक्स बोलो अब। 2a -2। क्लियर है चारों में? अच्छा, चारों में लेंथ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ रही है? 4 है। सबट्रैक्ट 4a ये कब है? जब स्टैंडर्ड पैराबोला अपन पढ़ रहे हैं। जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं क्लियर है? यस। यस कौन सा पॉइंट हो गया? 7th 8th। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास क्या हुआ? ये मेरे पास ऐसा केस था, अब मैं केवल एक केस को ले रहा हूँ। मैंने कहा ये इसका डायग्राम बोलो, y = 4ax है कि नहीं है? यस सर इसका ये बोलो वर्टेक्स, 0 0 डायरेक्ट्रिक्स बोलो, x इक्वल्स ये माइनस ये माइनस ए। फोकस बोलो, 0 कॉमा ये कॉमा 0 a, 0। किस नींद में हो तुम लोग? अरे मैं क्या किया? अच्छा, अब सुनो, इसका टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स बोलो, ये क्या होता था? ये y एक्सिस y एक्सिस मतलब यस सर। x इक्वल्स 0 x = 0। क्लियर है ये बात? अब सुनना Yes, sir. एक Yes, बात sir. और, मेरे को अगर ये बताओ, ये क्या था? 4a लेंथ ऑफ ये होती है ना लेंथ ऑफ फ्लैट एक्स होता है LLR। अच्छा, अब मेरे Yes, को एक sir. बात, ये लेंथ कितनी है? 2a ए, अरे हाँ सॉरी ये यही तो है। इसका मतलब हाँ। ये क्या हुआ? ए लेंथ है कि नहीं है? इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, y² = 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन किसके किसके बीच के वर्टेक्स डिस्टेंस? एंड फोकस वर्टेक्स और फोकस पे। फोकस फोकस इनटू में x। कोई दर्द हो तो बोलो। सर नहीं, डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओके सर क्लियर है? लेकिन तब लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना? अगला टाइटल। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, y = में LLR * में x। अरे अभी बताया। यस सर ये याद रखना, क्या होता है? y = में 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इनटू में x। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी Yes, बोलो। sir. अच्छा, अब मेरे को, हाँ बोलो, कोई डाउट? नो। अगला पॉइंट कौन सा है? 9th नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन डायग्राम ले लें, ये लो जनरलाइज डायग्राम, ये ले लूं, ग्राफ लिया मैंने y = 4ax का, तो बोलो भैया इसका फोकस बोलो, फोकस बोलो, 0 a, 0। वर्टेक्स बोलो, 0 0,0 टीवी बोलो, 0 वही x इक्वल्स 0 x इक्वल्स 0 डायरेक्ट्रिक्स बोलो, x इक्वल्स माइनस ये माइनस ए। फोकल कॉर्ड कोई ये होगी? फोकल को हाँ। यस। अच्छा, Yes, sir. लेटेस्ट रेक्टम ये होगी, लिखते रहो। ये क्या है? फोकल कॉर्ड। ये क्या है? लेटेस्ट सेक्टम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, a 2a इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो। a माइनस 2 है। अच्छा 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 अच्छा, और बोलो, और बोलो, और क्या छूट रहा है? ये डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस बोलो। ये अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा?
माइनस ए कॉमा, हाँ एफ डी होगा। यस सर, होगा तो यहाँ तक कोई भी दर एक्सिस बोलो इसकी। एक्सिस वाई इक्वल 0, कोई दर्द हो तो बोलो। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा लिखूं y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस जीरो, तो 0,0 क्या डिनोट करते हैं? वर्टेक्स, अभी बताया। हाँ यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। सर 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 हाँ बोलो। वो नहीं ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो, कोई दर्द हो तो बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, वो मैं भूल गया था ये वाला, वाई क्या? माइनस जीरो वाला, वाई माइनस जीरो एक्स वाला। हाँ क्या 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 दिक्कत है? अरे मेरे को मैं भूल गया कैसे ये करते थे, ये एक्स माइनस जीरो वाला हो गया, याद आ गया। ठीक है है ना, इसका वर्टेक्स क्या है? 0,0। ठीक है ठीक है। आगे बढ़े। नहीं अगला टाइटल, अगर अब मैं सुनना धीरे से अपग्रेड कर रहा हूं तुमको, धीरे से अपग्रेड। क्या अपग्रेड किया? मैंने कहा अगर मेरी एक्सिस, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बोलो पहले तो। 10 10, इफ लाइन, इफ एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नोट डाउन हुआ? और जल्दी बोलो फटाक से। हो गया। हो गया? क्या बोला है? एक्सिस, एक्सिस होती क्या है? एक्सिस होती क्या है? परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स इन लाइन व्हिच होती है passes through the डायरेक्ट। focus or vertex। इसका मतलब मेरे पास अगर ये कोई पैराबोला था, हाँ तो इसने बोला है जो एक्सिस है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब मेरे पास जो मार्केट में इसकी एक्सिस आती थी वो ये आती थी। यस यस ये एक्सिस पैरेलल है। किसके पैरेलल है? डायरेक्ट्रिक्स के। एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। सॉरी अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी कहीं नीचे, पैरेलल हो यस गई। सर। यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस होगी। हाँ, यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। नहीं है। क्या अब वर्टेक्स इसका 0,0 रहा? नहीं। नो सर, तो कुछ ले ले एच कॉमा के। लेकिन इसका फॉर्मेट कैसा है? ग्राफ तो ऐसा ही है। फॉर्मेट तो इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा ही तो है, लेकिन इसके वर्टेक्स चेंज हो गए हैं। अब की बार 0,0 नहीं रहा है तो क्या हो गए? एच कॉमा के हो गए। तो क्या लिखूंगा? तो क्या लिखूंगा मैं? y y माइनस minus a, इक्वल टू 4a इंटू में x माइनस का h। ये बात समझ में आई? yes आई। sir, अरे इसके वर्टेक्स बोलो अब। h comma k, सिमिलरली अगर मैं एक केस और ले लूं, बोलो भाई क्या ले लूं? मैंने कहा अगर मेरी एक्सिस, इफ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लूं, तो बोलो क्या केस आएगा? अब मेरे पास एक्सिस पैरेलल हो गई है वाई एक्सिस के। इसका मतलब कैसा ग्राफ बनेगा? ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसी आएगी। ये एक्सिस, इस पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा ये मेरे पास कहीं वाई एक्सिस आएगी ऐसी, ये मेरे पास कहीं एक्सिस आएगी ऐसी। ये पॉइंट क्या ले लूं मैं? एच कॉमा के ले लूं। ये ग्राफ किसके जैसे दर्शन दे रहा है? इसके दर्शन किसके जैसे? x square equals 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसे हैं। तो ये जैसे हैं लेकिन वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो इसके हाँ, वर्टेक्स एच कॉमा के हैं तो क्या लिखूंगा मैं? x माइनस x एच minus, का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू में y माइनस के। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ूं? फटाक से बोलो। yes sir, सिमिलरली अगर ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा तो 4 यहाँ पे माइनस लगा देना, अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो मैं माइनस लगा देना। क्लियर है? अरे 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 अगर ऐसा बन जाएगा, ये एच कॉमा के है तो यहाँ पे माइनस लगाना है केवल और केवल। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा तब? y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a इंटू में x माइनस एच। इस वाले केस में अगर ऐसा ग्राफ बन जाएगा तो ये h कॉमा के, तो क्या बन जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a y माइनस का के। क्लियर है? नोट डाउन हो गया?
यस सर। आगे बढ़े, हाँ श्योर हो अस्मित, क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, अगला पॉइंट लिख लो। कौन सा पॉइंट है? 10th, 12 12 12। अगला पॉइंट, इफ टू पैराबोला हैव सेम लेटस रेक्टम, if two parabola have same latus rectum, then they are similar parabola। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियर है? क्या हुआ स्मिथ, ये लेफ्ट और ज्वाइन क्यों कर रहे हो बार बार? हाँ, क्या लेफ्ट और ज्वाइन क्यों कर रहे हो बार बार? एग्जिट और मैं सोच, अरे सर लिखा नहीं था, वही लिखे तो। इफ टू पैराबोला हैज सेम लेटस रेक्टम, हैव सेम, अच्छा ठीक है, एल आर, तो क्या है ये सिमिलर पैराबोला, ठीक है। then they are similar parabola। नोट डाउन हो गया? हो गया। अगला टाइटल कौन सा है? 13, हाँ फोकल ये नहीं डिस्टेंस। लिखा था। डाली टाइटल। या होती क्या है पहले ये देख लें। फोकस से डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड क्या होती है? जो कोड Any line फोकस which से पास passes through करती है। any chord which passes through the है ना? focus। तो फोकल डिस्टेंस क्या होगी? मैंने कहा ये मेरे पास कोई पैराबोला है, ये कोई फोकस होगा यहाँ पे, इसको नाम क्या देते हैं अपन? एस नाम देते हैं। देते तो हैं। अच्छा, एस नाम देते हैं। किससे डिस्टेंस निकालनी है फोकस की? कोई पॉइंट होगा कहाँ पे? पैराबोला पे। तो कोई पॉइंट ले लो पी, So, मेरे को पीएस निकालना है। पीएस से निकालना है, ये तो चाहिए। तो कैसे निकालू? अच्छा, मैं अगर पी पॉइंट ले रहा हूँ, क्या ले लूँ? एक्स कॉमा वाई ले लूँ? कोई दर्द? ये चलो अब मैं डायग्राम ही ले लेता हूँ, सस्ता सा एकदम। ले लो वाई, वाई स्क्वायर टू 4x ले लो। मैंने कहा भाई ले लो एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट ले लो, ये इसका फोकस बोलो ए कॉमा 0। हाँ कैसे टीएस निकालोगे? यस, Distance फाइव माइनस formula। जीरो अपॉन ए माइनस एक्स। फॉर्मूला से, पक्की बात? अच्छा, इसकी पहले तो टीवी बोलो। X equals 0। डायरेक्ट बोलो। जीरो X equals minus ये। X equals minus ये। पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होती है पीएस और पीएम में? इक्वल होता है। ये Equal। पीएम यहाँ पे कहीं होता है पॉइंट? अब मैंने कहा कि अगर तुम डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन लगाओगे, लेकिन तुम्हारे पास, अच्छा अगर तुम डिस्टेंस फार्मूला से लगाते हो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक आएगी, लेकिन आंसर तो तुम्हारे पास लीनियर में आएगा। तो कैसे लगाना है? सुनना ध्यान से। अब मेरे को ये पॉइंट बोलो कौन सा है? 0,0। ये पॉइंट बोलो कौन सा है? माइनस का a,0। तो अगर मैं तुमसे बोलूं ये डिस्टेंस कितनी है? a है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? a है। तुमसे अगर पूछूं कि मैं ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से जहां पॉइंट लिया है वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी। और अपन को अच्छी तरीके से एक बात पता है क्या, कि पैराबोला के लिए पीएस और पीएम कैसे होते हैं? इक्वल। इक्वल। पीएम कैसे निकालोगे? पीएम डिस्टेंस कितनी है? a प्लस एक्स ही तो है। हाँ तो पीएम क्या आ गया? a प्लस एक्स आ गया। तो पीएस क्या आ गया? a प्लस एक्स। क्लियर है ये बात? यस सर। मेरी पीएस थी फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस। यस सर। चलो मैंने ये चीज छोड़ा, फर्स्ट सेकंड केस लेता हूँ। मैंने कहा अगर मैं पैराबोला ले लूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला, अब बोलो तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड?
अपवर्ड। ये ग्राफ, ये बोलो ये क्या होगी, टीवी होगी, ये मेरे पास क्या होगी, एक्सिस होगी, ये मेरे पास कहीं इसका फोकस होगा, A,0 की 0,A। 0, ये अच्छा अपन ने ये P पॉइंट लिया कोई, तो मेरे को PSC तो मांगी है, क्योंकि PSC तो मेरी फोकल डिस्टेंस होती है। P पॉइंट को मैं X, Y ले लूं, तो बोलो भाई PS कैसे निकालोगे। सेम अप्रोच, ये मेरे को ऐसा है, ये मेरा M है, तो मैं PM निकाल दूं, मेरे को PS मिल जाएगी। अब PM कैसे निकालोगे, बोलो भाई ये डिस्टेंस कितनी होती है, A ये होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, A होती है, ये पॉइंट कितना है, 0,0 है, तो ये डिस्टेंस बोलो, ये अगर का पॉइंट X, Y है, तो ये डिस्टेंस बोलो, ये PX ये कितनी डिस्टेंस PX है, हाँ X है कि Y वही है, Y है, वही PS कितना आ जाएगा, A+Y आ जाएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस तो फिर Y होगी। थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा कम आया ये वाला, कम आया, देखो कम। चलो ये सर। मेरे पास केस था, यस 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 X2 4AY वाला, यस सर। बोलो भाई ये मेरे पास एक्सिस थी, ये मेरे पास टीवी जीरो। थी, ये मेरे पास टीवी थी, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स थी। डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन बोलो, अस्मित बोलो, क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन बोलो। पता नहीं क्या होती है। इसका पहले फोकस बोलो, अच्छा इस वाले केस में फोकस बोलो, अब 0,8। 0, डायरेक्ट्रिक्स बोलो, Y, CA डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। अरे वही तो है ना, वही cos माइनस ये। ये बोलो, ये होगा। मेरे को क्या चाहिए था, यस सर। फोकल डिस्टेंस चाहिए थी। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, ये कोई P पॉइंट माना मैंने X, Y, मेरे को ये S पॉइंट था, मेरे को PS निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना तो है। बोलो भाई ये पॉइंट कितना है फोकस, अरे वर्टेक्स 0,0 है कि नहीं है। अच्छा अब बताओ, ये डिस्टेंस अगर 0,0 है, तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली Y Y, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, A, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, Y। ये और प्लस अपन Y। को पता है PS=PM होता है कि नहीं होता है, हाँ PM कितना आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो A+Y है कि नहीं है, हाँ। तो PS मेरे को मिल गया। क्लियर है। यस सर। कोई भी दर्द हो तो बोल लो, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। यहाँ तक कोई दर्द, नो सर। आगे बढ़े, यस सर। पक्का। यस सर। नोट डाउन हो गया। जल्दी बोलो, समय कम है यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। यस सर। यस सर। अस्मित क्लियर है, ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अपन ने जो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे, उसमें वर्टेक्स क्या था, चारों 0 केस, 0। चारों केस में वर्टेक्स 0 0 था। यहाँ पे क्या वर्टेक्स 0 0 है, नो। नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है नो कि सर। नहीं, नहीं है। जब भी तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला ना हो और इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डिमांड रखे,
अपन को हमेशा बेसिक अप्रोच पे रहना है। क्या बेसिक अप्रोच होती है पैराबोला की? पी एस इक्वल टू पी एम होती है कि नहीं होती है? तो पहला पॉइंट यही लिख लो, इफ पैराबोला इज नॉट स्टैंडर्ड and equation of parabola demanded, then use PS equals to, नोट डाउन हो गया? यस सर। अस्मित हो गया। अब सुनना, पहले समझो इसको क्या कह रहा है। आगे बढ़ू, गाड़ी बढ़ाऊंगी। हाँ ध्यान से समझना। चलो, इसने वर्टेक्स क्या बोला है पहले बताओ। वर्टेक्स 2,1 2,1। डायरेक्ट्रिक्स क्या बोली है? x माइनस वाई इक्वल -1। तो सबसे पहले मैं तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दर्शन करवा दूं। ये लो, तिरछी बन गई थोड़ी, ये लो और ये लो, ये मेरी बन गई। ऐसे ही बनेगा। ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस है। बोलो भाई, बोलो भाई, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 है। लाइन कैसी बनेगी? एक्स को 0, वाई की वैल्यू 1, वाई को 0, एक्स की वैल्यू -1। मतलब कुछ लाइन ये वाली आएगी। ये लाइन आएगी। वो ये पॉइंट लिखा है 0,a, क्या लिखा है? 0,0 है। 0,1 है ना? 0,1। ये माइनस। अच्छा, अरे ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसको हटा दें, ऐसे लिखते हैं। अब ठीक है। आगे बढ़। अच्छा, पॉइंट भी तुम लोग हम ही से पूछोगे। अच्छा अब बोलो, इसका वर्टेक्स क्या है? 2,1 है। 2,1, ये मेरे पास 0,1 है, तो 2,1 इसी की लाइन पे कहीं यहां पर होगा। हाँ ये पॉइंट 2,1 होगा। अरे बोलो यस और नो। यस क्लियर है सर। ये बात? अगर मेरा वर्टेक्स है, ये क्या है मेरा? वर्टेक्स है। अगर मेरे पास ये वर्टेक्स है तो बोलो भाई, मेरे को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी पैराबोला की जो एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स की। ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं है? और जो एक्सिस होती है पैराबोला की वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, और पास होती है कहां से? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से पास होती है या फिर फोकस से पास होती है। मैंने एक बात बताई थी, तो मेरे पास जो एक्सिस आने वाली है पैराबोला की वो ये आने वाली है कि नहीं आने वाली है? ये बात पकड़ में आई? अगर मेरे यस पास सर। ये एक्सिस आने वाली है तो मेरे पास जो पैराबोला बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? ये बात पकड़ में आई? इसका वर्टेक्स मेरे को ये मिल गया 2,1। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अपन को फॉर्मूला लगाना है पी एस इक्वल टू पी एम। पी एस क्या होता है? मेरे को सबसे पहले फोकस चाहिए, फोकस चाहिए, और पीएम चाहिए, वर्टेक्स से डिस्टेंस चाहिए, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस चाहिए। तो अपन एक पी पॉइंट मान ले, एच कॉमा के। मेरे को ये पीएम चाहिए और मेरे को यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा, वो फोकस चाहिए, फोकस से डिस्टेंस चाहिए। पहले तो मेरे को फोकस निकालना है। अब मैं फोकस कैसे निकालूं? बोलो भाई, फोकस कैसे निकालोगे? अपन को एक बात अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है? कि मेरे पास ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? बोलो भाई, ये पॉइंट क्या है? कौन फुट ऑफ बोलेगा? परपेंडिकुलर। फुट फुट ऑफ ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ऑफ एफडी है कि नहीं है? वर्टेक्स। एफडी हाँ है। या तो वर्टेक्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो, या फिर फोकस से। अपन को फोकस नहीं पता है तो अपन वर्टेक्स से ले लेंगे। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को ये लाइन पता है। कौन सी लाइन पता है? लाइन बोलो, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यही लाइन है कि नहीं है? यस सर। इससे मेरे पास ये कोई मेरे पास पॉइंट पड़ा है, कौन सा?
2,1 इससे मेरे को ये पॉइंट निकालना है। कैसे निकालना था मैंने बताया है, ये बात कैसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बोलो भाई। एक्स वाले को वाई से, वाई वाले को एक्स से। हाँ, क्या करोगे इसकी इक्वेशन बोलो कैसे निकालोगे। एक्स वाले को वाई से, वाई वाले को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एक्स वाला कोफिशिएंट क्या है 1 और वाई वाले का -1, तो -1 माइनस, सॉरी, अरे सुमंत क्लियर है ये बात। हाँ सर। अरे परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हूं पहले, तो मैं मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए। कैसे निकालते थे, इन इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यस सर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे बोलो भाई। इसको पहले ये वाली इक्वेशन मेरे को फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। एक्स को वाई से, माइनस एक्स प्लस तो क्या वाई आएगा, माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस का लेमडा इक्वल टू 0 आएगा। और लेमडा कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पास हो रही है इससे, तो ये सेटिस्फाई करेगी इसको, तो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये लेमडा की वैल्यू 3 आ गया, तो मैं यहाँ रख दूं, तो लेमडा की वैल्यू मैं 3 रखूंगा, तो मेरे पास x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल 0 बचेगा। बचेगा। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। किस किस का, x माइनस वाई प्लस 1 0 इक्वल्स का, और x प्लस वाई माइनस के 3 इक्वल्स 0 का। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो दोनों को ऐड अप करूंगा तो 2x इक्वल्स टू 2 आएगा, तो मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। और x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब मेरे पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है वो मेरे को मिल गया। अरे बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। ये मिला, यस सर। हाँ। ये मेरे को 1,2 मिला। और अपन को एक बात अच्छे से पता है कि जो फोकस होता है, नहीं, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होता है। किस किस का, फोकस और एफडी का। वर्टेक्स क्या होता है, मिड मिड पॉइंट। पॉइंट। एंड फोकस। फोकस। अब बोलो, अगर मैं वर्टेक्स को अल्फा कॉमा बीटा बोल दूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसकी तो गला कटने वाला है, मैंने कहा भाई अल्फा बीटा ले ले तू। अगर ये अल्फा बीटा है वर्टेक्स, तो क्या होगा, अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। यस तो। अगर मैं ये अल्फा कॉमा बीटा बोल दूं तो अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 2 आएगा, और बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू 1 आएगा। यस तो। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, सॉरी 3 आ गई। तो मेरे पास जो वर्टेक्स, जो मेरे पास फोकस आया, फोकस क्या आया, 3,0 आया। इसका मतलब मेरा फोकस यहाँ पे बैठा है, 3,0। ये बात पकड़ में आई। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, आगे बढ़े। अरे अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पीएस और पीएम ही तो निकालना है। तो मेरे को एस मिल गया, मेरे को पी है, बाद में पर एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स और वाई से। अब बताओ पीएम कैसे निकालोगे, पीएम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है लाइन से। तो बोलो भाई पीएस बोलो यस पहले, तो पीएस, पीएस बोलो, पीएस। यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक नोट हो गया, बोलो भाई, यहाँ लिख दो ऊपर। तो पीएस बोलो, पीएस, पीएस बोलो, एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा। पीएम बोलो, पीएम बोलो, लाइन क्या है मेरी, ये एक्स माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एच माइनस का के प्लस का 1 डिवाइड बाय रूट 2 आएगा। तो ये इक्वल करनी है, तो कैसे करोगे, एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका एच माइनस के प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर बाद में क्या करोगे, एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नोट डाउन हो गया, वो तो कैसे निकाला वापस बता दो। क्या बता दो बोलो। और शॉर्ट में कैसे कैसे कर दिया। मेरे को वर्टेक्स पता था, मेरे को डायरेक्ट्रिक्स पता था।
अपन ने पढ़ा है जब भी स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डिमांड रखेगा अपन पीएस इक्वल टू पीएम लगाएंगे। अपन को पीएस चाहिए था, सबसे पहले मेरे को फोकस चाहिए था, फोकस मेरे को नोन नहीं था, तो फोकस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन ने ड्रॉ किया एक लाइन जो कि ये मेरे को गिवन थी, अपन ने ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर अपन को मालूम था 0,1 इसका क्या है, जहाँ पे कट कर रहा था, और अपन को मालूम था 2,1 है, तो 2,1 इसके सीधे में आएगा। तो 2,1 मेरा क्या है, वर्टेक्स है, गिवन है वर्टेक्स। वर्टेक्स और मेरे को पता था क्या कि फोकस वर्टेक्स जो होता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला अपन ने? वर्टेक्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया अपन ने, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा आया 1,2। अपन को अगर 1,2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला, फिर अपन ने एस निकाल लिया, क्योंकि एस मेरा क्या था, मिड पॉइंट की मदद से अल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 और बीटा प्लस 2/2 इक्वल्स टू 1। तो मेरे को अल्फा और बीटा मिल गया, क्या आया 2,3,0 आया मेरा फोकस। अगर मेरा फोकस 3,0 आया तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को पीएस और पीएम चाहिए था। मैंने पी पॉइंट को माना एच कॉमा के, तो पहले पीएस निकाला, पीएस की डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस आएगी पीएस। तो मैंने पीएस क्या आएगी 3,0, एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट। और पीएम क्या निकालोगे, पीएम मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स है क्या, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है कि नहीं है? तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, क्या आएगी, एक्स को एच से, वाई को के से, प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। वही किया अपन ने, √2 आया। यहाँ से पीएस टू पीएम आया, दोनों को स्क्वायर रूट कर दिया, एच को रिप्लेस कर दिया एक्स और वाई से, मेरे को मिल गया इक्वेशन। क्लियर है? अरे जल्दी यस बोलो, सर। बाउंस वाउंस तो नहीं मार रहा है? नो सर। आगे बढ़े। हाँ। ये तो अभी दूसरी क्लास है, अब समझो 5 क्लास पढ़ना है पैराबोला, उसमें क्या क्या पढ़ डालेंगे अपन। अगला पढ़े। नोट डाउन हो गया? हेलो, नोट डाउन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। कहाँ चले गए भाई सब लोग? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ y इक्वल्स टू -24। पैरामीटर बोले तो मतलब फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, टीवी, एफडी सब निकालना है। क्लियर है? यस सर। अब सुनना, कभी भी स्टैंडर्ड पैराबोला में कंफ्यूज नहीं होना है। ये बोलो इसका स्टैंडर्ड पैराबोला किस टाइप का है, ये किस टाइप का पैराबोला है, अगर मैं कंपेयर करूं तो y स्क्वायर इक्वल्स -4ax। y इक्वल्स टू -4x जैसा है। यहाँ से a की हाँ। वैल्यू बोलो। a की वैल्यू 6। 6। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनता है, मेरे को इसका ग्राफ बोलो। सबसे अरे पहले ग्राफ दोनों डायरेक्शन स्टैंडर्ड पैराबोला है, हमेशा ट्राई करो। अपन तुमको स्टार्टिंग से चिल्ला रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब में हमेशा ग्राफ ट्राई करो। ग्राफ जितनी जल्दी ग्राफ बना लो वो उतना इजी पड़ेगा। तो मेरे को बताओ y इक्वल्स टू -4x ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। बोलो किस तरफ, राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। यस सर। ऐसा बनेगा। बोलो भाई, हाँ। ये पॉइंट कितना होता है? 0 0। वर्टेक्स मिल गया, पहला वर्टेक्स मिला कि नहीं मिला? यस सर। इसका फोकस बोलो क्या होता है, फोकस बोलो। 6,0।
6,0। नहीं नहीं, वो छोड़ो, मेरे को फोकस बोलो क्या होता है इस वाले टाइप का वर्टेक्स फोकस। एक -6,0। तो -1,0, तो एक की वैल्यू तो -6 है ना, तो -6,0 होगा। हाँ सही है। तो एक 6,0 क्यों बोल रहे थे? क्लियर है? यस सर। मेरे को दो चीज मिल गई, पहला हाँ फोकस, दूसरा वर्टेक्स। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ये आएगी। हाँ लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का बोलो, ये मेरा एंड पॉइंट आएगा, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट ये होंगे। हाँ -6, इसका मेरे को केवल एक्स, पहले को मेरे को इसका बोलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा दोनों में, -6। दोनों में -6 होगा। हाँ अच्छा, इस वाले पैराबोला में इसके डायरेक्ट्रिक्स के जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं वो होते कितने हैं? -1, और -1, -2। -1, -2 है, यहाँ पर -1, 2 है। तो बोलो भाई, अगर ये -6 है तो अगला वाला क्या आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट? वही कोऑर्डिनेट -12। तो -12 नहीं, प्लस का 12। अरे ऊपर है यार, इतना दिमाग लगा दो, वाई एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होता है, तो वाई पॉजिटिव भी तो होगा। ओके सर। अरे अरे, वैसे भी नहीं, अगर दिमाग लग रहा है तो -A तुमको पता है, 2A पता है, तो 12 भी तो आएगा, 6 ही तो केवल लेना है। अरे हाँ -A था तो यहाँ पर A का मल्टीपल हो रहा है, माइनस का तो मल्टीपल नहीं हो रहा है। हाँ सही है। तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल करवाओगे ना, तो माइनस का मल्टीपल क्यों करवा? अच्छा, इसका बोलो। -12। -12। क्लियर है? तो मेरे को लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट मिल गए। डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं आती है, कितनी लेंथ पे आती है? ये लेंथ बोलो, ये लेंथ बोलो पहले तो, ये लेंथ बोलो। ये ये ए क्या है? 6 है, तो ये 6 आएगी लेंथ। हाँ ये बोलो फिर लेंथ कितनी होगी? 6। तो बोलो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? इसकी इक्वेशन वही cos 6। x = 6। अरे सॉरी। क्लियर है? पैरेलल किसके है? y एक्सिस के है। तो एक्सिस एक्स, को पैरेलल है। हाँ क्लियर है? हाँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। इसकी टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स बोलो, टीबी बोलो। टीवी। यही आएगी। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े, अपन ने सारी चीज निकाल ली। नोट डाउन, आगे बढ़ूं, आगे बढ़े।